स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी पर। आपके साथ मैं हूं रूपा मेहता। किसान की किस्मत और देश की खाद्य सुरक्षा से जुड़ी एक बहुत महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। आपको बता दें कि सरकार ने हाल ही में 17 लाख टन यूरिया का आयात टेंडर निकाल दिया है, लेकिन जब टेंडर खुला तो जो भाव आए वो देखकर हर कोई हैरान हो गया। ये भाव पिछले टेंडर से 50% से भी ज्यादा कम आए। अप्रैल में जहां यूरिया $935 प्रति टन पर आ रहा था, वहीं अब सिर्फ $445 से $449 प्रति टन पर बोलने लगी। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि ये कीमतें ईरान संघर्ष से पहले के स्तर से भी नीचे हैं। तो अब यहाँ सवाल ये उठता है कि अचानक यूरिया इतना सस्ता कैसे हो गया? क्या ये किसानों के लिए अच्छी खबर है या फिर इसमें कोई और खेल है? देखिए, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड यानी कि एनएफएल के 17 लाख टन यूरिया आयात टेंडर में बहुत कम भाव आए हैं। वेस्ट कोस्ट के लिए सबसे कम भाव $449 प्रति टन और ईस्ट कोस्ट के लिए $445 प्रति टन पर मिला है, और ये भाव अप्रैल के टेंडर से आधे से भी कम है। सरकार अब ये सोच रही है कि अगर सप्लायर्स इन कम भाव पर और ज्यादा मात्रा देने को तैयार हों तो आयात की मात्रा बढ़ाई जा सकती है। अब यहाँ महत्वपूर्ण सवाल ये आता है कि ये भाव आखिर गिरे तो गिरे क्यों? देखिए, इन कीमतों में इतनी तेज गिरावट बिना वजह नहीं हुई है। ग्लोबल स्तर पर दरअसल यूरिया की सप्लाई बढ़ गई है। चीन जो पहले से एक्सपोर्ट बंद कर चुका था, वो अब दोबारा से एक्सपोर्ट शुरू करने की तैयारी कर रहा था, लेकिन इतने कम भाव देखकर अब वो भी पीछे हट रहा है। नई सप्लाई बढ़ने और कुछ देशों के एक्सपोर्ट शुरू करने से ग्लोबल मार्केट में यूरिया सस्ता हो गया, और ये सरकार के लिए एक अच्छा मौका है। अगर L1 बिडर्स ज्यादा मात्रा देने को तैयार हो जाएं तो सरकार 17 लाख टन से ज्यादा यूरिया सस्ते दामों पर खरीद सकती है। रबी सीजन में यूरिया की मांग बढ़ी हुई है। पैनिक बाइंग के कारण अप्रैल मई में बिक्री भी ज्यादा हुई, इसीलिए सरकार अतिरिक्त यूरिया खरीदने पर विचार कर रही है, और ये खबर किसानों के लिए राहत वाली लग सकती है। लेकिन इसमें कुछ बड़े सवाल भी हैं, जैसे कि क्या इतने कम भाव पर सप्लायर्स क्वालिटी वाली यूरिया देंगे? क्या ग्लोबल मार्केट में ये कीमतें टिक पाएंगी या फिर ये गिरावट टेम्परेरी है जो आगे फिर से बढ़ जाएगी? देखिए, भारत दुनिया का सबसे बड़ा यूरिया आयातक देश है। ऐसे में ग्लोबल भावों में उतार चढ़ाव का सीधा असर हमारे किसानों और खाद्य सुरक्षा पर पड़ता है। सरकार सब्सिडी भी दे रही है। अगर आयात सस्ता हो जाए तो सब्सिडी का बोझ कम हो सकता है, जो आम आदमी के टैक्स पैसे से बचत होगी। तो कुल मिलाकर यूरिया के भाव में अचानक आई इस तेज गिरावट ने पूरी फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को चौंका दिया है। सरकार को अब सावधानी से फैसला लेना होगा कि ज्यादा मात्रा में सस्ता यूरिया खरीदना है या नहीं। किसानों के लिए अच्छी खबर यह है कि अगर सही फैसला लिया गया तो यूरिया सस्ता मिल सकता है, लेकिन लंबे समय में हमें यूरिया पर डिपेंडेंसी कम करनी होगी। सवाल ये भी है कि क्या ग्लोबल सप्लाई बढ़ने से आने वाले दिनों में और गिरावट आएगी या फिर से अस्थायी रहेगी? ये सब आने वाले दिनों में साफ होगा। अभी के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही।